होगा, यह धरातल पर लागू करना होगा। यह आपका जनप्रतिनिधि ही कर सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है जनता की आवाज, और जब जनप्रतिनिधि का आवाज बंद रहेगा तो जनता कुछ नहीं कर सकती है। हम यह व्यवस्था लागू करेंगे कि सबसे पहले आप जाएंगे तो आपको चेयर दिया जाएगा वहां बैठने के लिए, और तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपकी समस्या क्या है। आगे है सिंचाई के लिए खेतों तक बिजली पहुंचाएंगे। गांव में पुरानी ट्रांसफार्मर की जगह अधिक क्षमता वाली नई ट्रांसफार्मर लगाएंगे। आज आप देखिए 10 साल 15 साल 20 साल पहले गांव में ट्रांसफार्मर लगा, उस समय उपभोक्ता की संख्या कम थी। हुआ क्या, धीरे धीरे उपभोक्ता की संख्या इतने दिनों में बढ़ गया। जब उपभोक्ता की संख्या बढ़ गया तो यहां पर ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता वाली लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही पुरानी ट्रांसफार्मर चल रही है, रात दिन बिजली की समस्या हो रही है। गांव गांव तक बिजली के खंभा और तार पहुंचाने से नहीं होगा, सुचारू ढंग से उसमें करंट भी होना चाहिए उस बिजली में। लेकिन क्या है, आज थोड़ा सा कुछ बारिश होता है, हल्का सा हवा बहा, बस उस पर जो है से पेड़ पौधा लटक गया, उसकी प्रॉपर छटाई होनी चाहिए, ये नहीं होता है। और जिसके वजह से लोग खाली बिजली काटते रहता है और पूरा अंधेरा रखता है। व्यवस्था ऐसी है कि नल जल तो खत्म हो ही गया, चापाकल आदमी का सूखिए गया, ऊपर से बिजली की भी व्यवस्था नहीं रहेगी, तो जो भी नल जल चलता है लोगों को घर तक पानी पहुंचता है, रात में लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं हो पा रहा है। तो हम सबसे पहले जितनी भी ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये कम क्षमता की ट्रांसफार्मर, इसको उठा के ले जाएंगे चौड़ में, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करेंगे। वहां 10 15 5 8 ये समरसेबल वहां होंगे, लोग अपने अपने लगवाते हैं, भाई सरकार उस पर सब्सिडी देती है, लेकिन बिजली खेतों तक नहीं पहुंचेगी तो कैसे पानी की व्यवस्था होगी खेतों में। खेतों की सिंचाई जब अच्छे ढंग से नहीं होगी तो किसान अपना फसल कम कीमत पर नहीं उगा सकता है, तो यह सुविधा देनी होगी। और गांव में उस ट्रांसफार्मर जो पुरानी है उसके जगह दुगनी तिगुनी क्षमता वाली उपभोक्ता के हिसाब से बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाए, ताकि ओवरलोड न हो और सुचारू ढंग से यह चल सके। तो इस पर काम करने की जरूरत है। महनार विधानसभा क्षेत्र में बढ़िया सड़क की व्यवस्था होगी। आप सोच सकते हैं हमारे महनार विधानसभा क्षेत्र के सड़क की स्थिति क्या है, यह छुपा हुआ नहीं है, लिख दिया चकाचक महनार। और एक हमारे अंकल जी कह रहे थे, मैंने एक वीडियो देखा, मैं उनको प्रणाम करता हूं क्योंकि उन्हें दिखाई देती है समाज की समस्या। मैं नतमस्तक हो गया उनके सामने जब मैंने देखा। उन्होंने कहा कि देखिए इधर ये चकाचक महनार है, जबकि इधर देखिएगा रोड पर तो फचाफच महनार है। तो यह स्थिति है। आप यहां पर देखेंगे सरकारी राशन में कोई धांधली नहीं होने देंगे, प्रति व्यक्ति 5 केजी राशन जरूर मिलेगा। आप सबको पता है, आप पता करिए, जब मैं मुखिया बना इस पर लड़ाई लड़ी हमने, और लड़ाई लड़ने के बाद जो 4 किलो एक व्यक्ति को राशन देता था, अगर परिवार में 8 आदमी है तो 4 8 32 केजी राशन मिलता था, 32 केजी मिलता था। लेकिन हम आए तो 8 आदमी है, हर व्यक्ति को 5 किलो, 8 पचे 40 केजी राशन मिलता है। हर परिवार से 8 केजी राशन काटा जाता, जिनके परिवार की संख्या 8 गो है। अब जरा सोच के देखिए, 7 गो है तो 7 किलो कट गया, 5 गो है तो 5 किलो कट गया। अब यहां ये कटने वाली व्यवस्था जो है खत्म हो गई, हमने इसको खत्म किया, हमने लड़ाई लड़ी है। यह व्यवस्था पूरे महनार विधानसभा के अंदर लागू होगा। अगर आप मुझे चुनते हैं तो यह व्यवस्था पूरे में लागू होगा और कहीं भी 1 ग्राम कटौती नहीं होगा। आगे देखिए, जाति या धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। यहां जाति के आधार पर लोग संगठन बना ले रहे हैं, एक दूसरे में हिंसा फैला रहे हैं, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, और इस तरीके से भेदभाव पैदा हो रही है। इंसानियत मर रहा है सिर्फ जाति और जाति द्वारा बनाए गए संगठन को बढ़ावा देने में। यहां पर आपको इंसान बनना है, मानवता हमारे अंदर सबसे पहली होनी चाहिए, राष्ट्रीयता हमारे अंदर सबसे पहले होनी चाहिए, देशभक्ति का खून जो है आपके सीने में दौड़ना चाहिए, आपके रगों में दौड़ना चाहिए। अगर ये जज्बा नहीं है तो हम अपने समाज को बेहतर नहीं बना सकते, स्वच्छ समाज नहीं बना सकते। दोस्तों, अपराध और भय मुक्त महनार बनाएंगे। अपराध और भय, सोचिए इस महनार विधानसभा ही नहीं पूरे बिहार के अंदर कितनी है। कौन चलते चलते किसको गोली मार दे इसकी गारंटी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर बैंक से 10,000 रुपया कैश निकाल कर वो जब निकलता है तो वो भी सोचते रहता है पता न कौन रास्ते पर जब निकलेंगे रोड पर तो गोली मार देगा। व्यवसायी, चाहे आप देख लीजिए जंदा हो या महनार हो, यहां के व्यवसायी दहशत में जी रहे हैं। उनको पता है कि अगर हम टाइम टाइम से रंगदारों को रंगदारी नहीं देंगे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो अपराध और भय मुक्त महनार बनाना होगा। दोस्तों, बेरोजगार और पलायन कर रहे नौजवानों के लिए सदन में मजबूती से आवाज उठाएंगे। अगर आप मुझे चुनते हैं, मैं
आपके क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बनता हूं, एक विधायक बनता हूं, तो सदन में जब हम जाएंगे तो बहुत मजबूती से हम इस पर आवाज उठाएंगे कि बेरोजगार और पलायन, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हमारे बिहार के लिए। आप सोचिए, काम बाहर कहीं भी करिए, पूरे देश में हम काम कर सकते हैं, यह पूरा हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन शर्म की बात यह है कि हम मजदूरी करने के लिए भी बिहार से बाहर जाते हैं। यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हमारे माननीय रघुवंश बाबू जो इस महनार की धरती से हैं, हम लोग उस धरती पर पैदा हुए भाइयों, उन्होंने मनरेगा दिया इस देश को, 100 दिन गारंटी रोजगार योजना, 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना है कि कोई भी व्यक्ति जो अनस्किल्ड मजदूर है वह रोजगार पा सकता है 100 दिनों का।